इंडिया गठबंधन जो है उसको वास्तव में कम ही सीटें मिलेंगी। एनडीए 350 के ऊपर जा रहा है, 400 के आसपास। हमारा मानना है कि 370 के ऊपर ही एनडीए की सीटें आएंगी। दिल्ली में अब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी में ही बहुत ज़्यादा अंदरूनी विरोध चल रहा है और यहाँ नुकसान होगा भाजपा को। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। समय हो चला है ये जानने का कि आखिर लोकसभा चुनाव में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। ये रिजल्ट 4 जून को हम सभी के सामने आने वाला है, लेकिन जो एग्जिट पोल्स हैं मीडिया चैनल्स के, वो विभिन्न तरीके से दावा कर रहे हैं, जिसमें अधिकांश जो न्यूज चैनल्स हैं वो एनडीए को 350 प्लस सीटों का मिलने का दावा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, उसको 150, कोई 160, कोई 170, कोई 181 ऐसी सीट्स का रुझान एग्जिट पोल्स में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हम उन मतदाताओं से, उस जनता से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो एग्जिट पोल्स मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से चल रहे हैं उससे जनता कितना इत्तेफाक रखती है। मैं अर्पित शुक्ला, बने रहिए आई इंडिया पर। इंडिया गठबंधन जो है उसको वास्तव में कम ही सीटें मिलेंगी और एनडीए को 350 के आसपास जरूर मिलेंगी, क्योंकि सपा जो है और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो यूपी में ज़्यादा है। यूपी में सपा है, अन्य प्रदेशों में सपा नहीं है। हाँ, बिहार में नुकसान हो सकता है थोड़ा सा और यहाँ नुकसान होगा भाजपा को। अन्य प्रदेशों में ज़्यादा नुकसान नहीं है और कहीं कहीं बढ़त भी है। जैसे पश्चिम बंगाल है, जहाँ एक भी सीटें न मिलती हों, वहाँ अगर कुछ सीटें मिल जाए भाजपा को, समझिए जीत है। तो अपना अनुमान यही है जी, यानी कि जो मीडिया रिपोर्ट्स या अन्य रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, लगभग। हाँ, कभी कभी फेल भी हो जाती है मीडिया, ये तो अपनी अपनी गणित है। और भी लोगों से आगे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आने वाला है उस पर जनता क्या कुछ कह रही है। ये आप बताइए, आपको क्या लगता है जो एग्जिट पोल्स जो लोकसभा चुनाव के हैं वो नतीजे आएंगे या कुछ और चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं? क्या कुछ कहेंगे? एग्जिट पोल में तो एनडीए को आगे दिखा रहे हैं, फिर हमारी जिन लोगों से बात हुई या क्षेत्र में जो देख रहे हैं उस हिसाब से जो है इंडिया गठबंधन को आगे आना चाहिए। और रही सीतापुर लोकसभा सीट की, तो जो आसपास का क्षेत्र है जिस हिसाब से लोगों को चर्चा है उस हिसाब से यहाँ भी इंडिया गठबंधन का सीट जीतना चाहिए। यानी कि इस बार इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरीके से जोर आजमाइश है। और लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, साझा करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है जनता के मूड में। मेरा जहाँ तक मानना है, जो एग्जिट पोल टीवी रिपोर्ट पे चल रहे हैं, एनडीए 350 के ऊपर जा रहा है, 400 के आसपास। हमारा मानना है कि 370 के ऊपर ही एनडीए की सीटें आएंगी। इंडिया गठबंधन जो है वो कहीं दूर दूर तक भी नहीं है, सिर्फ भाषणों में, रैलियों में या भीड़ों में है। वास्तविकता में इंडिया गठबंधन कहीं है ही नहीं। मोदी जी तीसरी बार पुनः पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे और 125 करोड़ देशवासियों की ओर से आदरणीय मोदी जी का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर मोदी करता हूँ। कुछ लोगों का दावा है कि इस बार जो है वो जो गठबंधन है वो कमाल करने वाला है। सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, लोग दावा करते हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? कुछ नहीं, कहीं नहीं, सिर्फ हवाई बातें हैं। इंडी गठबंधन, जहाँ तक मेरा मानना है, 100 से 110 सीटों के आसपास ही ठहर जाएगा। इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं, ना राहुल जी मिलेंगे ना अखिलेश जी। जो मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं एग्जिट पोल्स को लेकर के लोकसभा चुनाव के,
क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपके विचार से इस बार के आंकड़े क्या हो सकते हैं, जनता ने क्या कुछ ठाना? इस बार के आंकड़े ये बता रहे हैं कि सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से माननीय राजेश वर्मा फिर से सांसद बनेंगे, लेकिन दिल्ली सरकार जो बदलेगी, दिल्ली में अब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी में ही बहुत ज़्यादा अंदरूनी विरोध चल रहा है। इसी वजह से बहुमत मिलना नहीं है मोदी जी को, बहुमत ना मिलने की वजह से भाजपा सरकार नहीं बन पाएगी और आगे से ऊपर वाला मालिक है। यानी कि केंद्र में कांग्रेस और सपा गठबंधन ज्यादा हावी दिख रहा है। हाँ, जो उम्मीद लग रही है उस हिसाब से जो है गठबंधन की सरकार बन सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के एग्जिट पोल्स के अनुसार अगर माने तो जो एनडीए है वो इंडिया गठबंधन से काफी आगे चल रहा है और 350, 360, 370 अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स दिखा रही है कि एनडीए को मिलेगा, और वहीं इंडिया को जो सीट्स है वो दिखा रही है कि लगभग 150, 160, 170, 180 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े वो निकल के आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये आंकड़े जो एग्जिट पोल्स के हैं, ये आम जनता इसको नकार रही है या इसको मान रही है? देखिए, जो एग्जिट पोल के नतीजे अभी तक आए हैं तो उससे यही लग रहा है कि एनडीए गवर्नमेंट बना रही है। अब एग्जिट पोल ये तो नहीं कि बिल्कुल जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं बिल्कुल वैसा ही हो। हाँ, कुछ सीटों का फर्क हो सकता है, 10-20 कम या ज़्यादा, लेकिन जो मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से एनडीए गवर्नमेंट बना रही है। पूर्ण रूप से एनडीए गवर्नमेंट बना रही है। पूर्ण रूप से एनडीए गवर्नमेंट बना रही है, ऐसा कहना है। शुरू हो चुका है काउंटिंग का काउंटडाउन। 4 जून को मिलेगी नई सरकार। आई इंडिया पर देखें 80 सीटों का हाल। मतगणना की महा कवरेज 4 जून को सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।